ये पूरी जो व्यवस्था है ये रुचि पे आधारित है ना? ये मैं आपको थोड़ा की पॉइंट बता रहा हूँ इसका, क्योंकि ये बात बाद में बार-बार आएगी, हर विषय में उठेगी ये बात। क्योंकि जब भी कोई सवाल आएगा ये हर बार उसमें उठेगी कि रुचि को ध्यान में रखिए। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सवाल करते हैं कि वो आज के हिसाब से सवाल करते हैं। आज की व्यवस्था में रुचि तो प्रधान है नहीं, है ना? रुचि को तो कोई सेंटर में रखा हुआ नहीं है लोगों ने। आज क्या रखा हुआ है? पूंजीवाद है, पैसा सेंटर में है, रुचियां सेंटर में नहीं है। तो उनके सवाल भी ज्यादातर उसी पर आधारित होते हैं। तो उन्हें बार-बार मुझे ध्यान दिलाना पड़ेगा कि ये रुचि को थोड़ा ध्यान में रख के समझिए। रुचि, क्योंकि सुख का और दुख का संबंध आपकी रुचि से है। क्योंकि आपकी रुचि के अनुकूल कोई बात होती है तो आपको सुख देती है, रुचि के प्रतिकूल होती है तो दुख देती है। तो रुचि जो है वो सेंटर में है दुख और सुख के, है रुचि और बेरुचि, है ना? तो ये चीज है। तो इसलिए मैं थोड़ा, हालांकि रुचि के ऊपर बाद में भी सवाल आएगा तब भी इस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा उस दृष्टिकोण से जिससे सवाल आएगा। और रुचि को जो है उसको समझिए। रुचि माने जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना? मेरा इंटरेस्ट। और ये जन्म से ही होता है बच्चों में। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा, जैसे 5 साल का हुआ और उसके सामने आप 10 प्रकार की टॉफी रख दीजिए, वो अगर उसके लिए नई है तो वो उसको चेक करके देखेगा, ऐसे खा के देखेगा, और उसके दिमाग में वो स्टोर हो जाएगी कि ये वाली ज्यादा स्वाद है। और फिर बाद में वो उसी टॉफी की मांग करेगा या उन्हीं टॉफियों की मांग करेगा जो जो उसको पसंद आएंगे। तो रुचि अनुसार, तो हमारे जीवन में चेतना का जो मूल है वो रुचि से चलता है। रुचि माने इच्छाएं, कि उसे जो इच्छा पैदा होती है उसी की आपूर्ति करनी होती है, उसी की आपूर्ति के लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं सारी। और तो कोई व्यवस्था का कोई रोल है नहीं है। अब तक इस रुचि को इस तरह से समझा नहीं गया, इच्छाओं को इस तरह से समझा नहीं गया, बल्कि इन्हें कंडेम किया गया। जैसे अभी एक वीडियो मैंने डाला था आचार्य प्रशांत जी का। वो उसमें बोल रहे थे कि बच्चों को ये बड़ी गलत चीजें सिखाई जा रही हैं कि मेरी मर्जी, है ना? मेरी मर्जी, गाना भी है जैसे, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, इस तरह की चीजें। तो इसको थोड़ा ऐसे इलॉजिकल ढंग से जैसे गानों में भी दिखाते हैं कि मर्जी को मतलब ऐसा समझते हैं कि आदमी उल जलूल है, कुछ भी करेगा, है ना? एक एक टांग इस ग्रह पर रखेगा, दूसरी टांग दूसरे ग्रह पर रखने की ऐसी रुचि करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस तरह की रुचि के बारे में जो अब तक बातें फैलाई गई हैं, इच्छाओं के बारे में, वो नेगेटिव फैलाई गई हैं। त्याग को महान बताया गया है कि त्याग करिए। और त्याग काय के लिए करिए? कि दूसरों की रुचि पूरी हो सके। है ना? ये विरोधाभास। क्योंकि आप कोई चीज का त्याग करेंगे तो उसका क्या होगा? वो दूसरा ही कोई इस्तेमाल करेगा, आप नहीं कर रहे हैं तो। जैसे ये चाय है, मैं नहीं पी रहा हूं तो कोई और पिएगा। ये तो पीने की चीज है, पी ही जाएगी। तो मैं इसका त्याग करूं ताकि कोई दूसरा पी सके। तो रुचि को कभी ऐसे अंडरस्टैंड किया ही नहीं गया है भूतकाल में। आप जितना स्पिरिचुअल पढ़ लें ज्ञान, जितना धार्मिक ज्ञान पढ़ लें, आपको हर धर्म में, हर उसमें रुचियों को लिमिटेड करने में, इच्छाओं को लिमिटेड करने में, कंट्रोल करने में, बस जरूरत भर वाली बात जिसके बिना आप जी नहीं सकते, उतनी तक सीमित करने का ऐसा ज्ञान दिया गया, अभी तक बोला गया। वही आचार्य प्रशांत जी भी उस वीडियो में समझा रहे हैं कि मर्जी से जीवन नहीं जीना चाहिए, ये सब गलत है। ऐसे करके कैसे जीना चाहिए? एक महान एम होना चाहिए हर आदमी के जीवन में। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर आदमी के जीवन में एक महान एम हो तो वो उसे करने में उसे मजा आए, तो बाकी जगह दुख भी हो तो वो मैनेज हो जाएगा, वो ऐसा सोचते हैं। अब लेकिन उनको नहीं पता कि वो जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में उनकी उसमें रुचि है थोड़ी सी, इस वजह से उन्हें वो अच्छा लगता है।
अब उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे ही हर आदमी के जीवन में ना कोई काम होगा, जैसे कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई जैसे कि इसरो का वैज्ञानिक भी आया था ये बात पूछने उनसे, तो उसको भी वो वही बता रहे हैं, देखो अभी आपने चंद्रयान छोड़ा ऊपर, तो कितना बड़ा काम है, इसमें आप कर रहे थे, और वहां 8-10 घंटे जो काम करते हैं, कितना महान काम हो रहा है, और मैं सैल्यूट करता हूँ इस बात को। लेकिन जब आप घर जाते हैं, अपनी बीवी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, वही 2 कौड़ी की जिंदगी है, उसको वो 2 कौड़ी की जिंदगी बोलते हैं। कहते हैं वो तो आपका समय खराब हो रहा है वहां पे, तो कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ हो कि 24 घंटे आप उसमें लगे रहो, मतलब वो 24 घंटे वैज्ञानिक जो है वो उसी उसमें लगा रहे, बाकी घर बाहर फैमिली ये वो सब, वो बस काम चलाऊ चीजें रहे। ऐसे जैसे प्यास लग गई तो पानी पी लिया, भूख लग गई तो खाना खा लिया, मतलब उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसा है उधर ध्यान नहीं देना, इस तरह की बातें। तो ऐसी चीजें जो है वो अब तक सिखाई गई हैं लोगों को। तो रुचि पर कभी अध्ययन ही नहीं हुआ ढंग से, इच्छा पर कभी अध्ययन ही नहीं हुआ ढंग से, कभी किसी ने समझा ही नहीं इस बात को कि रुचियां किन आधारों पर पैदा होती हैं, इच्छाएं किस बेस पर पैदा होती हैं, स्वाभाविक इच्छाएं और अस्वाभाविक इच्छाएं, विकृत इच्छाएं और सुकृत इच्छाएं किस तरह से पैदा होती हैं, क्यों पैदा होती है, तो इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है। इच्छा मतलब बेकार चीज होती है, ऐसा करके पीछे से अब तक सोचते समझते चले आए लोग। और फिर इसी तरह से इस बात को अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है आदमी, लेकिन फिर छुपा के करता है, क्योंकि थोड़ा खोल के करेगा समाज में तो आलोचना सहेगा कि ये तो बहुत स्वार्थी आदमी है, ये तो बहुत सुखी ओरिएंटेड आदमी है, सेल्फ ओरिएंटेड आदमी है ना, ऐसी ऐसी बातें उसको सुनने को मिलेंगी। जबकि स्वार्थी नहीं होगा आदमी तो क्या होगा फिर? भाई चेतन अपना अर्थ लेके साथ पैदा नहीं होगी तो क्या होगी? जब चेतन है तो अर्थ तो साथ ही आएगा ना, उसके मीनिंग तो साथ ही पैदा होगा। चेतन और चेतन का मीनिंग ऐसे अलग अलग कैसे रह सकता है? उसे कंडेम कर दोगे यहाँ, और फिर आदमी को दुविधा में डाल दोगे, द्वंद्व पैदा कर दोगे, द्वैत पैदा कर दोगे, और फिर अद्वैत मिशन बनाओगे कि आदमी द्वंद्व में है, द्वैत में, अब इसे उसमें से निकालना है। और निकालना क्या है कि इच्छाओं से ही हटा देना है, यही उनका अद्वैत हो जाता है। तो इस तरह से फिर एक गलती पे दूसरी गलती, दूसरी पे तीसरी गलती, ऐसे सब होती चली जाती है।